स्वागत है आप सभी लोगों का टी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं नरेश गढ़वाल आप सभी लोगों के लिए फिर से एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ, साइकेट्री का इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जी हाँ दोस्तों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये क्या प्रॉब्लम होती है, इसका क्या कारण है, क्या इलाज है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चैनल पे जो भी नए हैं उनको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि न्यू नोटिफिकेशन नर्सिंग के एग्ज़ाम, मेडिकल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अपन स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये दो तरीके से होता है दोस्तों, एक साइकोजेनिक, एक ऑर्गेनिक। साइकोजेनिक वह होता है जो दिमागी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है उसमें, ठीक है, उसमें उसका ब्रेन इफेक्ट होता है। और ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक में उसकी कुछ भी मेडिकल इलनेस की वजह से यदि उसके वह इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कोज। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या होता है, पेनिस के अंदर क्या नहीं हो पाता, इरेक्शन नहीं हो पाता, वो डिसफंक्शन हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। ये मेल्स पुरुष के अंदर देखने को मिलता है। तो साइकोजेनिक सबसे पहले बात करेंगे। साइकोजेनिक, इसको किस तरह से पता लगाया जाता है कि ये साइकोजेनिक कोज है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, ये या फिर ये ऑर्गेनिक कोज है। यदि मेल्स के अंदर अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन प्रेजेंट होता है, यदि मेल्स के अंदर अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन प्रेजेंट होता है, पेनिस का इरेक्शन होता है, इट मीन्स उसके कौन सा प्रॉब्लम है, साइकोजेनिक। जैसे कि दोस्तों आपके पास दो पेशेंट आए, दोनों पेशेंट ने ये कहा कि हमारे क्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उनको लगता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ठीक है, उनको डाउट है, तो वह क्लियर करने के लिए क्लिनिशियन के पास जाते हैं। तो क्लिनिशियन उनसे दो क्वेश्चन पूछेगा, दोनों से सेम क्वेश्चन पूछेगा, दोनों पेशेंट से, कि आपके अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन होता है। तो एक पेशेंट बोलेगा यस प्रेजेंट, एक बोलेगा नो, ठीक है। जो नो बोलेगा इट मीन्स उसके क्या कोज है, ऑर्गेनिक कोज है। क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि क्लाइंट कहता है अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन प्रेजेंट नहीं रहता है, यहाँ मैंने क्रॉस लगाया, नहीं रहता है, इट मीन्स उसके कौन सा कोज है, ऑर्गेनिक कोज। और यदि क्लाइंट कहता है कि मेरे अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन प्रेजेंट रहता है, इट मीन्स आप जाएंगे कि उसके साइकोजेनिक कोज है। साइकोजेनिक कोजेस के अंदर दोनों, हम इनको पता करने के लिए पिनाइल ट्यूमेसेंस करते हैं। पिनाइल ट्यूमेसेंस क्या होता है, इसके अंदर हम ब्लड फ्लो प्रेशर को मेज़र करते हैं, ठीक है। पिनाइल की जो ब्लड सप्लाई है उसको चेक किया जाता है। तो साइकोजेनिक में क्या आएगा, नॉर्मल आएगा, क्या आएगा, नॉर्मल आएगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह, डिप्रेशंस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से इसके अंदर ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। क्लियर है, जिसे अपन नपुंसकता कहते हैं। हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दोस्तों हिंदी में नपुंसकता के नाम से भी जानते हैं। तो पिनाइल ट्यूमेसेंस हम जब करेंगे ऑर्गेनिक, जिसके अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन नहीं हो रहा है, एब्सेंट है, क्लियर है, तो उसके अंदर एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होगा। जो पिनाइल स्ट्रक्चर है मेल के अंदर, उसके जो ब्लड फ्लो और प्रेशर होगा वो क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा, सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा वहाँ पे। तो इस वजह से इरेक्शन नहीं देखने को मिल रहा, तो वह कौन सा कोज हो गया, ऑर्गेनिक। ये किस वजह से होता है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, जिन मेल्स के अंदर, जिन पुरुषों के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, मधुमेह होता है, तो उनके अंदर देखने को मिलता है क्या दोस्तों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन, जिनके हाइपरटेंशन होता है उनमें भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। एल्कोहलिज्म, जो अल्कोहल का सेवन करते हैं दोस्तों, एल्कोहलिज्म एक साइकेट्रिक का टॉपिक है, अपनी प्रीवियस क्लासेस में आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो जो भी नए हैं चैनल पे, सबको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और ऑल पे क्लिक करना है, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मेडिकेशंस की वजह से भी क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल क्या होती है, एक फंगल ड्रग है, ठीक है, कीटोकोनाजोल। तो उस ड्रग को लेने की वजह से साइड इफेक्ट होते हैं क्या, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो ऐसी कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं, साइकेट्रिक मेडिसिन्स भी होती हैं, जिनकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। एल्कोहलिज्म की वजह से होता है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, ये सब के सब क्या है, ऑर्गेनिक कोज हैं, किसके इरेक्टाइल डिसफंक्शन के। अब नेक्स्ट बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब
यदि नपुंसकता है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, क्या उसका इलाज है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ड्रग की बात करेंगे, टाडालाफिल। कौन सी ड्रग की? टाडालाफिल। ये एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती है दोस्तों, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती है। और इस ड्रग को लेने के बाद 2 to 3 डेज तक फीमेल के अंदर पिनाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम में उसको रिलीफ रहेगा। ठीक है, पिनाइल डिसफंक्शन नहीं रहेगा, पिनाइल इरेक्शन रहेगा 2 to 3 डेज के लिए। नेक्स्ट है वार्डेनेफिल और सिलिंडरनेफिल। ये दोनों के 1 आवर बिफोर कोइटस लेना होता है। ये शॉर्ट एक्टिंग होती है, यहाँ मैंने लेफ्ट साइड लिखा हुआ है 1 आवर बिफोर कोइटस। मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी से 1 आवर पहले ये दोनों ड्रग्स का सेवन करना है, ताकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। नेक्स्ट है कि ये जो तीनों ड्रग है फिल, टाडालाफिल, वार्डेनाफिल, सिलिंडरनाफिल, जिनके पीछे ये फिल लगा हुआ है दोस्तों, ये कौन से ग्रुप की ड्रग है? PDE 5I, मतलब फॉस्फोडाइएस्ट्रेस 5 इनिबिटर। कौन से ग्रुप की ड्रग है ये? फॉस्फोडाइएस्ट्रेस 5 इनिबिटर। ये ड्रग्स होती हैं जो कि हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इलाज के लिए यूज़ करते हैं। अब एक ड्रग, ये सब ओरली ली जाती है, ऊपर वाली तीनों PDE 5I। नेक्स्ट है PGE एनालॉग। PGE एनालॉग भी यूज़ किया जाता है। एल्प्रोस्टाडिल, क्या है दोस्तों? एल्प्रोस्टाडिल, इसका इंजेक्शन लगाया जाता है, IV इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। इंट्राकेवर्नियस एल्प्रोस्टाडिल। तो इस तरह से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। अब बात कर लेते हैं क्या कि कुछ एग्जाम में साइकेट्रिक के रिगार्डिंग सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सो लेट स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ड्रग इज यूज्ड इन इंट्राकेवर्नियस इंजेक्शन फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मैंने अभी आपके सामने चर्चा की उन दवाइयों के बारे में जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इलाज में काम आती हैं। तो ऐसी कौन सी ड्रग थी जिनको हम इंट्राकेवर्नियस इंजेक्शन के माध्यम से पेशेंट को देते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके सामने एपोस्ट्रेनोल, एल्प्रोस्टाडिल, सिलिंडरफिलिन, टाडालाफिल। दोस्तों हमने इस ड्रग की बात नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। हमने इसके बारे में बताया आपको एल्प्रोस्टाडिल, ये PGE होता है, ठीक है, PGE एनालॉग होता है। सिलिंडरफिल और टाडालाफिल ये PDE 5I होता है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेस 5 इनिबिटर होती हैं। तो आपका राइट आंसर जाएगा बी इज करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि हम यही ड्रग यूज़ करते हैं एज ए इंजेक्शन इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दूर करने के लिए। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है स्क्रीन पे, ए 40-year-old 40 साल का मेन है कम्स टू योर क्लिनिक, आपके पास क्लिनिक पे आता है और वह बताता है ही रिपोर्ट्स दैट सेक्सुअल डिजायर इज प्रेजेंट। पेशेंट के अंदर सेक्सुअल डिजायर प्रेजेंट होते हैं बट ही इज अनेबल टू अचीव, बट वो उसको अचीव नहीं कर पाता एंड मेंटेन इन इरेक्शन। ठीक है, उसके अंदर नपुंसकता हो रखी है, उसके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रखा है। ही हैज़ अवॉइडेड फिजिकल रिलेशंस, इस वजह से वो फिजिकल रिलेशंस नहीं कर पाता विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ, इन ऑर्डर टू अवॉइड एम्ब्रेसमेंट, क्योंकि उसको शर्मिंदगी महसूस होती है ऑफ नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म, क्योंकि वह जो भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कोइटस है उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वह बहुत एम्ब्रेसमेंट रहता है इस चीज़ को लेके। ये बात आपने आपको बताई 40-year-old मैन ने। ही ओपन्स फॉल्स ए स्लीप अर्ली टू अवॉइड सेक्स को अवॉइड करने के लिए वह जल्दी सो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंडीशन, भाई ये पूछ रहा है कौन सी कॉमन कंडीशंस होती हैं। तो 20 से 40 एज होती है, इट मीन्स ये यंग एज ही है। तो इस दौरान सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम कौन सी होती है दोस्तों आपके सामने? तो मोस्ट कॉमन कोज पूछ रहा है, ये देखो मोस्ट कॉमन कोज। तो मोस्ट कॉमन कोज क्या बताया था मैंने आपको? साइकोजेनिक। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट कॉमन कोज होता है साइकोजेनिक होता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? अर्ली इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलता है। तो साइकोजेनिक सबसे मोस्ट कॉमन कोज होता है, 90% यही होता है। जबकि आपके डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन और एथेरोस्क्लेरोसिस ये क्या है? ऑर्गेनिक कोज है। तो साइकोजेनिक, सी इज करेक्ट आंसर, साइकोजेनिक। जी हाँ, ये देखिए पीछे, ये है साइकोजेनिक, ये 90% यही होता है कोज। यहाँ लिख लीजिए आप कि 90%। क्लियर है कि 90% क्या है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कोज? साइकोजेनिक, जिसमें अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन प्रेजेंट होता है, पिनल ट्यूमेसेंस करते हैं तो नॉर्मल आता है। क्लियर है? तो ऐसे आप क्वेश्चंस के साथ अगर आप थ्योरी को स्टडी करते हैं तो आपको
नेसेसरी है एग्ज़ाम के लिए। ए पेशेंट इज़ बीइंग इवाल्यूएटेड फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एक पेशेंट को इवाल्यूएट किया कि उसके इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प डिफ्रेंशिएट ए साइकोलॉजिकल कोज फ्रॉम इन ऑर्गेनिक वन, मतलब कौन सा इसके अंदर क्या होता है, यदि आप साइकोलॉजिकल और ऑर्गेनिक को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो राइट आंसर पहचानिए कौन सा होगा, जल्दी बताइए। आपके सामने स्क्रीन पे आपके सामने आंसर है। यस, पिनाइल ट्यूमिसेंस हमने पढ़ा था। पिनाइल ट्यूमिसेंस हम करते हैं, वो प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंस ऑफ नॉक्चुरनल पिनाइल ट्यूमिसेंस किसके अंदर, साइकोलॉजिकल, ये प्रेजेंट रहेगा। तो राइट आंसर इज सी।